मात नर्मदे हर। सज्जनों, नर्मदा परिक्रमा का जो मार्ग है वह लंबा है, लेकिन साथ का सफर बहुत छोटा है। इतनी छोटी यात्रा में क्रोध, झगड़ा और द्वेष का बोझ क्यों उठाना? सज्जनों, नर्मदा परिक्रमा केवल पैरों की साधना नहीं, बल्कि मन और हृदय की परीक्षा भी है। रास्ते में जब हम चलते हैं, सोते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अक्सर बहुत छोटे छोटे कारणों से झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है। कभी आसन पर पैर पड़ गया, कभी किसी का सामान टकरा गया, कभी किसी ने आवाज ऊंची कर दी। पर क्या हमने सोचा, क्या इन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर हम अपनी साधना की ऊर्जा नष्ट करें, बर्बाद करें? परिक्रमा मार्ग की ऐसी ही एक घटना मेरे समक्ष घटी है। एक साधक रात में आसन बिछा करके लेटा था। दूसरा परिक्रमावासी आया और अनजाने में या जानते हुए उनके आसन पर पैर रख दिया। जिसका आसन था वह परिक्रमावासी तुरंत गुस्से में बोला, देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो? ये मेरी जगह है या मेरा आसन लगा है? दूसरा परिक्रमावासी हाथ जोड़ करके बोला, क्षमा कीजिए, गलती हो गई। लेकिन पहला परिक्रमावासी शांत नहीं हुआ, बोलता ही रहा और रात का समय अशांत हो गया। पूरे आश्रम में अशांति फैल गई। रात में बाकी परिक्रमावासी भी थके हुए चल करके आते हैं, थकान रहती है, विश्राम करना होता है। तभी एक वृद्ध संत जो पास में ही आसन लगाए हुए थे, मुस्कुराए और बोले, महाराज, यात्रा बहुत छोटी है, कल हम अलग अलग पड़ाव पर बिछड़ जाएंगे, तो क्यों ना आज ही हम प्रेम से रह लें। उनके इन शब्दों से दोनों परिक्रमावासी शांत हुए। आश्रम का माहौल गर्म था, वो थोड़ा भी शांत हुआ। ऐसे खट्टे मिट्टे अनुभव परिक्रमावासियों को परिक्रमा के दौरान आते रहते हैं। परिक्रमा का असली उद्देश्य मां नर्मदा का सानिध्य पाना है। यह यात्रा स्वयं मां की गोद है। यदि हम इस गोद में बैठकर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से द्वेष करेंगे, तो क्या मां प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। शास्त्र कहते हैं, क्षमा धर्मस्य मूलम। यदि किसी ने आपका आसन छू लिया, किसी ने पैर रख दिया, या किसी ने सामान गिरा दिया, या भोजन में आपको कम परोस दिया, तो ये कोई अपमान नहीं है। ये तो जीवन की यात्रा का एक छोटा सा क्षण है। साधक को जीवन में जितना मिले उतना बांट लेना चाहिए। भूखे रहना पड़े तब भी क्रोधित नहीं होना है। नर्मदा तट के संत कहते हैं, परिक्रमा जो है वो चमत्कार से नहीं, समर्पण से पूर्ण होती है। ये संसार एक बुलबुले की तरह है, पकड़ेंगे तो टूट जाएगा, फट जाएगा। सज्जनों, यदि झगड़ा ही करना है तो अहंकार से झगड़ो, अपने आलस्य से झगड़ो, लेकिन एक दूसरे साधक से, परिक्रमावासी भाइयों से नहीं झगड़ना है। सब मां की यात्रा के लिए घर से निकले हैं। परिक्रमा का मार्ग कठिन है। भूख, प्यास, थकान और मौसम मन को चिड़चिड़ा बना देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में मन को नियंत्रण में रखना ही असली तपस्या है, असली साधना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, कभी अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ही मनुष्य अपना मित्र है और स्वयं ही मनुष्य अपना शत्रु है। यदि हम मन को जीत ले तो न कोई झगड़ा रहेगा, न कोई विवाद रहेगा। नर्मदा परिक्रमा करने वाले का व्यवहार कैसा रहना चाहिए? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी मधुर वचन सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः सदा मधुर बोलना चाहिए, वाणी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहला, जब कोई गलती करे तुरंत मात नर्मदे हर बोल करके शांत हो जाइए। दूसरा, परिक्रमावासी को अपना भाई या बहन मानिए। तीसरा, रात को सोने से पहले सोचे पता नहीं कल किसके साथ रहूंगा, तो आज प्रेम बांट लूं। चौथा, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए क्या यह झगड़ा माँ के सामने शोभा देता है। सज्जनों, हम सब माँ नर्मदा की संतान है। माँ ने हमें ये पावन यात्रा दी है, तो क्यों न हम इसे हंसी से, भजन से, क्षमा और प्रेम से भर दे। लोकार्थेन प्रोक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसे आधे श्लोक में कहा जा सकता है। परोपकार पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना यही पाप है। याद रखिए, हमारा साथ का सफर बहुत छोटा है। किसी को कहां उतरना है, किसकी यात्रा कहां समाप्त होगी, ये किसी को नहीं पता। तो चलिए हम प्रेम बांटते हैं, क्षमा करते हैं और हर कदम पर माँ का नाम लेते हुए चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसी में रस है, इसी में आनंद है। जो क्षमा करना सीख गया उसकी परिक्रमा पूरी हो गई। जो प्रेम बांटता है वो माँ नर्मदा का सच्चा सुपुत्र है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।